आप सोचिए एयर होस्टेस आ रही है, उनकी कमर है 26 पर स्किन ग्लो नहीं कर रही है। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जो लोग कहते हैं हमें वाटर रिटेंशन हो गई है, हमें एडमा हो गया है और वो रोज टैबलेट्स लेते हैं। बहुत ज्यादा ब्लोटिंग या अफवारा हो रहा है, तब गुनगुने पानी में अदरक को कूट के डाल दो, थोड़ा सा टर्मरिक डाल के उसका पानी पी लो। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं वेलनेस अनलॉक का एक ब्रांड न्यू एपिसोड जहां हमारे साथ हैं हमारी हेल्थ एक्सपर्ट कृतिका चोपड़ा। हेलो मैम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? गुड, आप कैसे हैं? फेस डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत बातें चल रही हैं आजकल, तो अब ये एक्चुअली में फेस डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? आपको अपनी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करना है। दैट कैन बी थ्रू एनी फॉर्म, और टॉक्सिन्स जब रिमूव होंगे तो आपका स्किन ग्लो होगा। अच्छा, सो दिस इज द नटशेल, सो दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। तो अर्ली मॉर्निंग जो कंकॉक्शंस लेने हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह अपनी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करें। गुनगुने पानी में नींबू डाल के लें, उसके अंदर आप तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, वो बहुत फायदा करेगा। सुबह उठ के जब आप बैठते हैं तो आप मल आसन में बैठें और कोशिश करें कि आपके पास तांबे का लोटा या कोई तांबे का सुंदर सा एक कप रख लो, उसके अंदर पानी पियो। अच्छा, तो वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ऐसा भी है क्या कि कुछ लोग कहते हैं कि आप रात को तांबे के बर्तन में पानी रख दीजिए और सुबह पीजिए, मतलब अगर 10-12 घंटे पानी रखा है तो उसमें तांबे के जो गुण हैं वो उसमें इन्फ्यूज हो जाते हैं? हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता और है। अगर आप सोने पे सुहागा होगा अगर आप मलासन में बैठ जाएंगे तो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की बहुत दिक्कत है। अगर आप सोचे कि पेट साफ नहीं है तो स्किन कैसे ग्लो करेगी? एक्ने, पिगमेंटेशन होगा, आपको सोराइसिस होगा, एक्जिमा की प्रॉब्लम होगी। पर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि शहद नींबू पानी बहुत लॉन्गर टर्म में पीने से घुटनों में दर्द हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हर एक चीज को एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो जैसे शहद है, द शहद शुड बी ऑर्गेनिक। अगर एक डायबिटिक इंसान रोज शहद लेगा तो वो उसको नुकसान करेगा। जो लेमन होता है वो उसका नेचर है बॉडी को अल्कलाइन करना। तो जब आपकी बॉडी एसिडिक है, आप नींबू पानी पिएंगे तो वो अल्कलाइन करेगा। बट अगेन एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो मैं रेकमेंड करूंगी आप जो मॉर्निंग के कंकॉक्शंस लेते हैं, कभी नींबू पानी ले लो, कभी जीरा धनिया पानी ले सकते हो, कभी अजवाइन पानी ले लो, हाँ, कभी सौंफ का पानी ले सकते हो, मोरिंगा में पानी ले लो, है ना, मोरिंगा भी। और अगर आपको लग रहा है आपको वेट लॉस करना है और आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग या अफवारा हो रहा है, तब गुनगुने पानी में अदरक को कूट के डाल दो, थोड़ा सा टर्मरिक डाल के उसका पानी पी लो। तो बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी कंकॉक्शंस, सीजन के हिसाब से आपको कंकॉक्शंस चेंज करनी चाहिए। एक बहुत अच्छा वेजिटेबल जूस जो सब पी सकते हैं, उसके अंदर आप घिया लीजिए, खीरा ले लीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो आप उसके अंदर करेला डाल दो। अगर आपको लग रहा है कि हमें करेला नहीं भी लेना है तो आप अदरवाइज आप चुकंदर डाल दो, खीरा डाल के आप एक अच्छा सा वेजिटेबल जूस का ग्लास पी सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत पित्त वाली है, बहुत ज़्यादा फायर एग्रेवेट करती है, तो आप वाइट पेठा होता है, वो तो बहुत अच्छा होता है, उसका जूस ले सकते हैं। और अगर आपको और भी कोई और जूस लेना है तो वन ऑफ माय फेवरेट्स डायरेटिक। मेरे पास इतने केसेस आते हैं जो लोग कहते हैं हमें वाटर रिटेंशन हो गई है, हमें एडमा हो गया है, और वो रोज़ टैबलेट्स लेते हैं, डायरेटिक टैबलेट्स लेते हैं अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को निकालने के लिए। बट वो ये भूल जाते हैं कि अगेन अगर हम ज़्यादा टैबलेट ले रहे हैं तो किडनी पे इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए रामबाण है, या तो आप लेमन ग्रास को इन्फ्यूज़ करके लेमन ग्रास पानी ले सकते हैं, या फिर आप सेलरी को ऐड कर सकते हैं। आप सेलरी, खीरा और पुदीना का वेजिटेबल जूस बनाकर लीजिए, वो नेचुरल डायरेटिक का काम करेगा। बिल्कुल। तो आप सोचिए ना, अगर हमने ये नेचुरल कंकॉक्शंस या नेचुरल हमने अगर वेजिटेबल जूसेस ऐड कर दिए अंदर से, जब हमारा पेट साफ होगा, हमारा सिस्टम साफ होगा, तो डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है। मतलब पूरी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन तो हो ही रही है, साथ में चेहरा भी ग्लो करता है। जब बॉडी डिटॉक्स होगी, आप अंदर से सफाई होगी, तभी आपका चेहरा ग्लो करेगा। मेरे पास इतने क्यूट केसेस आते हैं जिसके अंदर लोग बोलते हैं मैम हम वी वांट अ ग्लोइंग स्किन। आप सोचिए एयर होस्टेस आ रही है, उनकी कमर है 26 पर स्किन ग्लो नहीं कर रही है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, ऑयली फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड्स खा रहे हैं, और एवरी टाइम आप ये सब खा रहे हैं तो आपका जो गट है वो पीछे जा रहा है। और इसके अलावा आयुर्वेदा में और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और फेस का डिटॉक्सिफिकेशन चल सकता है? एक होता है नस्या थेरेपी। आई थिंक उसके अंदर एक होता है अनु तेल, जो होता है ना, अनु तेल को तो मुझे लगता है कि सभी अपने घर में डाल सकते हैं। अगर आप थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप अनु तेल को 2 ड्रॉप्स आप अपने नोज़ में डालिए, जस्ट पुट इट बिहाइंड, ये करिए। जल नीति बहुत बेनिफिशियल होती है, वो ऐड कर सकते हैं। तो और एक होता है वेट मड पैक्स, तो उसमें क्या होता है गीली मिट्टी का पैक अपने पेट पे लगा देते हैं। तो ये नेचुरल थेरेपीज़ हैं जो आपके पेट को शांत रखेगी। और जो नस्या थेरेपी है उससे आपकी जो
जो एयर पोल्यूशन के टॉक्सिन्स होते हैं, आपका नेजल ब्लॉकेज हो रहा है, साइनसाइटिस हो रहा है और लोग भाग रहे हैं ऑपरेशंस कराने के लिए, तो दीज आर नेचुरल थिंग्स जो हम नसिया थेरेपी को अडेप्ट करके आप अपना कम से कम म्यूकस को काफ़ी रिमूव करवा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले सोचिए हम टेस्ट करवाते थे जिसके अंदर हमने विटामिन डी, B12, कैल्शियम के टेस्ट करवाए, KFT, LFT करवा लिया, पर अब हमें जब हम टेस्ट करवाते हैं तो मैग्नीशियम एंड कॉर्टिसोल लेवल ज़रूर चेक करवाना होता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है, आप एक टब के अंदर गुनगुना पानी डालिए, 2 चम्मच आप इसके अंदर डाल दीजिए एप्सम सॉल्ट। अपने पैरों को उसके अंदर भिगो के रखिए 15-20 मिनट, पैरों को बाहर निकालिए, फिर एक मैग्नीशियम स्प्रे आता है, आप उसको ऐसे करके स्प्रे कर सकते हैं, लेट इट जस्ट एयर ड्राई एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प। अब ये हम कर सकते हैं और साथ में हम मैग्नीशियम रिच फूड्स ऐड कर देते हैं डाइट में, जैसे पालक है। अब कई लोग कहते हैं गीतिका हमसे पालक नहीं खाई जाती, तो आप पालक की एक रेसिपी है मेरे पेज पे, जैसे फ्लैट टमी स्मूदी की रेसिपी है, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपीज़। जैसे उसके अंदर आपने पालक डाला, उसमें ऑरेंज डाला, थोड़ा सा अदरक डाला, नारियल पानी डाल के आपने मिक्सी चला दी, तो ये आपके बेली को फ्लैट करेगी, आपका डाइजेशन अच्छा करेगी, आपकी ब्लोटिंग हटाएगी और आपकी बॉडी में मैग्नीशियम को ऐड कर रही है, आयरन ऐड कर रही है, और आयरन तो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये भी ले सकते हैं बिल्कुल आप। डार्क चॉकलेट इज़ माय फेवरेट। अगर आप डाइट कॉन्शियस या वेट कॉन्शियस है तो आप 80+ कोको पाउडर वाली, मतलब ज़्यादा द बेटर इट इज़ बेटर, राइट, तो आप वो वाली ले लीजिए। ये चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे अब एकदम से 2 ग्लास जूस भी पी लिया और 20,000 स्टेप्स भी कर लिए एक दिन में, नहीं, आपको रोज़ कंसिस्टेंटली 10,000 स्टेप्स करने हैं, साउंड स्लीप करनी है, पानी ज़्यादा पीना है, पानी के अंदर नारियल पानी लीजिए। अगर आपको प्लेन पानी नहीं अच्छा लगता तो आप इन्फ्यूजन वाटर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कभी अब समर्स आने वाली हैं, खीरा कर दिया, पुदीना डाल दिया, उसके अंदर कभी नींबू डाल दिया, अनार डाल दिया, आप सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज को पील करके उसके स्लाइसेस डाल सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या में ऐड करना है और इनको करते रहना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा मैम, एक और पद्धति है पंचकर्मा, इसके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने, बहुत कुछ इंटरनेट पे है भी, पर एक्चुअली में ये कितना कारगर है और कैसे होता है ये एक बार बता दीजिए। पंचकर्मा थेरेपी ज़रूर करनी चाहिए और टॉक्सिन्स को काफ़ी रिमूव करती है आपकी बॉडी से। पंचकर्मा डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, दे इन्फ्यूज फिंगर्स इन देयर माउथ एंड दे वॉमिट आउट, राइट, तो उसमें क्या होता है, जितना भी आपके पेट में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो निकल जाते हैं। सेकंड, जैसे मैंने आपको बोला मलासन में बैठ के, तो मलासन में जब बैठते हैं आप 10 मिनट बैठ के देखिए, हल्का आपको अच्छा इंटेस्टाइन्स में काफ़ी प्रेशर लगेगा एंड आपका स्टमक काफ़ी क्लियर होगा। देन मसाजेस, ड्राई फ्रिक्शन मसाज, ऑयल मसाजेस, ये सब भी आप करवा सकते हैं वैसे भी। तो आपकी बॉडी में फ्रिक्शन दिया जाता है सुपरफिशियली, ताकि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाए, तो ये भी ऐड कर सकते हैं हम। तो अगर आपको जैसे जॉइंट्स की दिक्कत है या कई लोगों को बैक में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर सर्जरीज एंड ऑपरेशंस, आई विल सजेस्ट कि जो पंचकर्मा थेरेपीज हैं ये काफ़ी सेफ है, ट्राई जरूर करना चाहिए, कर सकते हैं। मतलब हमारे आयुर्वेदा में एक्चुअली इतना कुछ है जो हमें पता ही नहीं था, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम सबको पता नहीं थी, और वो जो छोटी छोटी जानकारी होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। आपने बहुत इन डेप्थ बताया। आपको हमारा वीडियो पसंद आया ही है तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिएगा कि अगले एपिसोड में आपको कौन सा वीडियो देखना है, और अपना और अपनी सेहत का ख्याल आपको जरूर रखना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए